15 मार्च को पेश होगा धामी सरकार का बजट। राज्यपाल के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत। हाईकोर्ट ने दिखाई शक्ति, डीएम को दिए हल्द्वानी में मटर गली के पास अतिक्रमण हटाने के आदेश। क्षतिग्रस्त भवनों के लिए सरकार ने जारी की मुआवजा नीति। आवासीय भवनों के लिए 31,201 रुपए प्रति वर्ग। क्यूआर कोड से ही मिलेगा दर्शन के लिए टोकन। परिवहन मुख्यालय जारी करेगा एसओपी। आज से 16 केंद्रों पर होगी पीसीएस मुख्य परीक्षा। सख्त चेकिंग से गुजरेंगे अभ्यर्थी। धारा 144 लागू। अगले 4 दिन गर्मी से मिलेगी राहत। बद्रीनाथ में हुई बर्फबारी। 28 के बाद फिर बढ़ चढ़ेगा पारा। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और रुक करेंगे खबरों का। खबर हल्द्वानी से, जहां पर उप कारागार में महिला आयोग महिला व पुरुष कैदियों को हुनरमंद बनाने में जुटा हुआ है, ताकि कैदी जब भी जेल से रिहा हो तो मुख्य धारा में शामिल होकर आसानी से जीवन गुजर बसर कर सके। इसमें सुरक्षा, सुधार, पुनर्वास का उद्देश्य पूरा हो सके। इस वक्त हल्द्वानी जिला कारागार में 69 महिला कैदियों को उनकी क्षमता के अनुसार हुनरमंद बनाने की कवायद तेज हो गई है। राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति अमित शाह की पहल पर पहले चरण में महिला कैदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें कि होली पर्व के मौके पर महिला कैदी आकर्षक चूड़ियां बना रही हैं। इसके अलावा होली में प्रयोग होने वाले प्राकृतिक तरीकों और फूलों सब्जियों से हर्बल रंग बना रही है। इसके अलावा अन्य सजावटी सामान भी उनके द्वारा बनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हल्द्वानी कारागार से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे जेलर साहब हमें अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। हम सीख रहे हैं यहाँ पे कड़े बनाना, पॉम पॉम वगैरह, होली के कलर्स। हमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है और हम अच्छे से रह रहे हैं। और हमारे जेलर साहब ने हमारा बड़ा सहयोग कर रखा है, अधीक्षक साहब ने, और बहुत अच्छे से हमारे को हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मिलती है। कलर बना रहे हैं हम यहाँ पे, पॉम पॉम्स है, काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। सिलाई है, कढ़ाई है, ब्यूटिशियन का भी काम कर रहे हैं, सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह, जेली वगैरह। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती ज्योति मिश्रा जी के एनजीओ के द्वारा हमारी कारागार में निरुद्ध महिला बंदियों को होली के समय जो रंग उपयोग में लाए जाते हैं उनको तैयार करने में सहयोग किया जा रहा है। रॉ मटेरियल उन्हीं के द्वारा दिया जाएगा और जो तैयार प्रोडक्ट होगा उसे बाहर मार्केट में वो सेल करेंगे, जिससे बंदियों को धन उपार्जन होगा और इनका जीवन अच्छा होगा। खबर विकासनगर से, जहां सघन के केंद्र से इलाकों पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सघन फसल उत्कृष्टता केंद्र पर लोकार्पण किया। वहीं उन्होंने सघन फसल उत्कृष्टता केंद्र पर जायजा भी लिया। आपको बता दें, कार्यक्रम में कैमरा मंत्री गणेश जोशी, विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, क्षेत्रीय विधायक मौजूद रहे। किसान भी हैं बहन श्रीमती आशा नोटियाल जी, हमारे इस जिले के सम्मान। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एरोमेटिक क्रॉप्स का लोकार्पण का कार्यक्रम था, जिस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सघन काश्तकारों के लिए 2 मिशन की घोषणा की है यहाँ लागू करने की। एक तो टिमरू मिशन, जो यहाँ का लोकल पौधा है और काफ़ी उपयोगी है परफ्यूमरी और दंत मंजन इंडस्ट्री में। दूसरा एक दालचीनी, जैसा आप सब लोग खाते हैं, उसका भी प्रोडक्शन का एक मिशन यहाँ पे घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तीसरी घोषणा की है कि सघन पौधा केंद्र अभी केंद्र के रूप में था, इसको एक्ट के माध्यम से एक फुल फ्लैश इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट
इसको के रूप में डेवलप किया जाएगा। सघन केंद्र के आज इस लोकार्पण के अवसर पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में यह केंद्र हमारे यहाँ की आर्थिकी का एक बहुत बड़ा जरिया हमारे किसानों का बनेगा। और ये जहाँ एक प्लांटेड मटेरियल उपलब्ध कराने का काम करेगा, वहीं जो पौधे हमारे किसान भाइयों को मिलेंगे यहाँ से, उसको वापस लेकर उनको एक मार्केट देने का भी काम होगा। और इसकी हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं और हम लोग लगातार इसका विस्तार हो। पिछले दिसंबर 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस एरोमा पार्क का लोकार्पण किया गया था। खबर रुड़की से, जहां फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर फर्जी इनकम टैक्स रेड के मामले में रुड़की पुलिस ने टीम के सरगना समेत 2 फर्जी ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 2,50,000 रुपए की नकदी, एक एप्पल का मोबाइल फोन और इनकम टैक्स के जाली दस्तावेज बरामद किए गए, जहां आरोपियों से पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया। वही गंगनहर कोतवाली में घटना का खुलासा एसपी अजय सिंह ने किया। आपको बता दें, एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि बीती 8 फरवरी को रुड़की क्षेत्र में घटी घटना आम जन के बीच चर्चा का विषय बनी हुई थी। उनमें 20 लाख रुपए की रकम ठग ली, जिस संबंध में व्यापारी सुधीर कुमार जैन निवासी सुनैना रोड रुड़की ने 11 फरवरी को कोतवाली गंगनहर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की थी। 8 तारीख को एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। लोकल व्यापारी हैं जैन साहब, उनके द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ 7 लोग करीब आए थे, 6-7 लोग, और जो इनकम टैक्स अधिकारी बनकर उनके 20 लाख रुपए कैश जो है लेके गए हैं। चूँकि उनको शुरू में ऐसा लगा कि शायद ये सही में कोई इनकम टैक्स की रेट पड़ी, तो उन्होंने उनको साथ कोऑपरेट किया और जो भी एक पुलिस इनकम टैक्स अधिकारी जिस तरह से डिमांड करते हैं, जिस तरह से फर्द बनाते हैं या चेक करते हैं, उस हिसाब से उन्होंने भी एक व्यापारी होते हुए कोऑपरेट किया। लेकिन जब बाद में इनको शक हुआ, अपने सोर्सेज से जानकारी करी, तो पता चला कि ऐसा कोई भी इनकम टैक्स की रेट उनके यहाँ पर नहीं हुई थी, जिस पर उन्होंने आके थाने पर बाद में उसमें मुकदमा दर्ज कराया। तो चूंकि एक संवेदनशील प्रकरण था, एक व्यापारी हमारे उनके साथ हुआ, और ऐसा कोई गैंग जो सक्रिय था वो अन्य व्यापारियों के साथ भी ऐसा ना करे। हम थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि बहुत गंदा बोलते जो चमोली का क्षेत्र है और पहाड़ से काफी बड़ी संख्या में मात्रा में जो है गांजे की तस्करी श्यामपुर और आसपास। सर मिलने वाली बात तो होगी सर, लेकिन आप फोन नहीं उठाते। फोन उठाते हैं, देखा लगातार फोन उठा रहे थे। नहीं सर, फोन नहीं उठाते। किस नंबर पे लाते हैं आप फोन? CUG पे। 1-2 दिन पहले जो हमारे व्यापारी जैन साहब, उनके साथ हुई थी, और इस चक्कर में उनको लगा ऐसा कि इनकम टैक्स की रेट है। इस तरह की न्यूज से ठग के ले गया, तो करीब 20 लाख कैश जो उनके घर से। रुड़की से, जहां पर बुग्गावाला थाना क्षेत्र के गांव टांडा हसनगढ़ में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग के दौरान 12 वर्षीय बच्चों को गोली लग गई थी। वही घायल बच्चों को घायल पहुंचाया गया, इस दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मृतक बच्चे के पिता की तहरीर पर थाना बुग्गावाला में अभियुक्त श्रवण के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। आपको बता दें, घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अजय सिंह के द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए, जिसके चलते पुलिस टीम के द्वारा हर्ष फायरिंग करने वाले अभियुक्त श्रवण कुमार और पप्पू खेड़ी शिकोपुर के रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, बुग्गावाला में कल देर रात एक दुखद घटना हुई है। इसमें टांडा हसनगढ़ है गांव है, वहां पर जो है शादी समारोह के दौरान एक बच्चे को फायर लगने के कारण उसमें इंजर्ड हुआ था, जिसके बाद उसकी देर रात्रि मृत्यु हो गई थी। क्योंकि ये घटना संवेदनशील थी। 12 साल का ये परमजीत नाम है लड़के का, ये जो लोकल ही वहाँ पर था, वो भी शादी समारोह में था। तो देर रात्रि टीमों ने पहुंचकर वहाँ पर हमारे जो अधिकारीगण है पूरी पूछताछ करी है, और आज जो है अभी उसकी पहचान भी कर ली गई थी कि कौन व्यक्ति है जिसके द्वारा इस तरह की घटना हुई शराब के नशे में। इसका नाम है श्रवण कुमार, ये भी वही टाटा हसनगढ़ का रहने वाला है, और इसे 315 बोर का तमंचा बरामद हो गया जिससे फायर हुआ था। इसके द्वारा अभी ये पूछताछ से बताया गया कि अत्यधिक नशे में था और इसको ध्यान नहीं रहा, उससे गलती से या इसके फायर करने के चक्कर में इससे गलत चल गई गोली और बच्चे को लग गई थी। खबर हरिद्वार से, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। श्यामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया और मादक पदार्थ बरामद किया है। पकड़े गए गांजे की कीमत तकरीबन 18 लाख रुपए है। पुलिस पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ कर रही है,
सीओ निहारिका सेनवार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने श्यामपुर क्षेत्र के पास बगरघाट में निवासी दिनेश और देवेंद्र को 2 अलग अलग वाहनों से भारी मात्रा में गांजे की तस्करी करते हुए पकड़ा। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि श्यामपुर पुलिस को शिकायत मिली थी, पहाड़ से भारी मात्रा में गांजा लाया गया जिसे देहात और शहर क्षेत्र में सप्लाई किया जाना था। ये लोग इंस्पायर थे। इसमें जो सलमान है वो बेसिकली पहले भी श्यामपुर में शिकायत मिली थी कि वहाँ पहाड़ से जो है बड़ी मात्रा में गांजा जो है लाया जा रहा है, जो देहात और शहर क्षेत्रों में इसकी सप्लाई की जाएगी। सूचना पर क्षेत्राधिकारी हमारे यहाँ निहारिका उनके टीम एक बनाई गई, तो उनके साथ थाना क्षेत्र की। इसमें घाट चबोली के 2 लोग को इसमें गिरफ्तार किया गया, जो दोनों कार से जो है वहाँ से बड़ी मात्रा में 121 kg करीब जो गांजा लेकर यहाँ पर आए थे और जिसकी कीमत 18 लाख रुपए है। जो विभिन्न स्थानों पर जो एक एजेंट है जिसके माध्यम से आया था उसको बेचा जाना था, तो उसके आने से पहले यहाँ पर सप्लाई होने पर ही पकड़ लिया गया। जो बीच का मीडिएटर है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम को लगाया गया है। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी मटर गली के समीप नजूर भूमि में अतिक्रमण कर बनाए गए स्वराज आश्रम और नजूर भूमि में बने होटलों पर कब्जा हटाने जाने को लेकर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। जिलाधिकारी द्वारा पेश गई रिपोर्ट पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने जिलाधिकारी से नजूर भूमि से अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो जिलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने मार्च माह की तिथि नियत की है। मटर गली में कुछ नजूर की लैंड है जो सरकार के स्वामित्व में होती है, उसमें हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी, तो जिस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक अपना एफिडेविट फाइल किया था और ये कहा था कि हमने वहाँ पे कुछ इंक्रोचमेंट है, लेकिन वो एफिडेविट जो है वो स्पष्ट नहीं था। उसमें उन्होंने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया कि वहाँ पे एक स्वराज आश्रम है, एक होटल बना है और एक कोई बिल्डिंग बनी है। उसका ये नहीं बताया कि ये लैंड सरकार की है और ये किन लोगों ने इस पर इंक्रोचमेंट किया हुआ है। आज इस पे माननीय उच्च न्यायालय ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया है और डीएम के एफिडेविट पे बड़ा डिससेटिस्फैक्शन अपना जाहिर किया है और ये कहा है कि दोबारा से एक एफिडेविट फाइल करें, वहाँ पे सर्वे करें और जो अगर वहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको रिमूव करके और रिपोर्ट दें। पर काशीपुर से, जहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मंजूनाथ टीसी के आदेश पर नगर क्षेत्र में तेजी से 2 पहिया वाहन चोरियों की रोकथाम के लिए पुलिस को आदेशित किया गया है और इसमें पूर्व में अहमद अली निवासी विजयनगर काशीपुर के बैलजोड़ी के पास एक मंडप के बाहर से अज्ञात चोरों ने मोटरसाइकिल चुरा दी थी, जिसकी सूचना उससे कुंडा पुलिस को दी थी। पुलिस ने इसको गंभीरता से लेते हुए और तेज अभियान चलाया, जिसमें चेकिंग के दौरान राम बैलजोड़ी के पास एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग आते दिखाई दिए। इनको रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने तीनों व्यक्तियों को दौड़ाकर पकड़ लिया। देखिए, लगातार वाहन चोरी की घटनाएं हो रही थी और इसकी गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि जो वाहन चोरी की दुर्घटना है, ये घटनाएं होने की वजह से लोग काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए हमारे इंस्पेक्टर जो कुंडा है, इनकी टीम काफ़ी अच्छा काम कर रही है और उसी के क्रम में अभी जैसे आपने कुछ पहले भी घटनाएं देखी, एमएससी से संबंधित या अन्य जो घटनाएं हुई हैं, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से वर्कआउट किया गया है। इस जो वाहन चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए एक टीम बनाई गई थी इंस्पेक्टर कुंडा के नेतृत्व में और इसमें 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया। खबर लक्ष्य से है, जहाँ पर सुल्तानपुर की युवती की शादी के कई साल पहले सहारनपुर देहात कोतवाली क्षेत्र के बकारका के युवक से हुई थी, जहाँ काफी समय से पति पत्नी में विवाद था। पत्नी मायके सुल्तानपुर में रह रही थी, दोनों के बीच कोर्ट में मुकदमेबाजी चल रही है। सहारनपुर और गुलजार और सहारनपुर में उसका पति साबित तारीख पर आए थे और तहसील परिसर में दोनों के बीच कहासुनी के बीच हाथापाई होने लगी। अधिवक्ताओं से सूचना मिलने पर पुलिस तहसील पहुंची और दोनों को पकड़ कर ले गई। कस्बा चौकी प्रभारी नीरज रावत का कहना है कि पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज सुबह तहसील परिसर में 2 व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे और जब जानकारी मिली तो पता चला कि दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और एक सहारनपुर निवासी है, एक लक्सर निवासी है। जानकारी ये भी पता चली कि आपस में दोनों पार्टियों की मुकदमेबाजी कोर्ट परिसर लक्सर में चल रही है। झगड़ा होते देख हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर आई और दोनों व्यक्ति को पकड़कर थाने ले गई।
खबर बागेश्वर से, जहां कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 26 फरवरी को हल्द्वानी में विशाल रैली का आयोजन किया जाना है। वही पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन को सफल बनाने के लिए बागेश्वर के पदाधिकारियों ने बागेश्वर के सभी कर्मचारियों से हल्द्वानी में जुटने की अपील की है। आपको बता दें, पुरानी पेंशन बहाली संगठन के बागेश्वर इकाई के पदाधिकारियों का कहना है कि हमारे जो साथी रिटायर हो रहे हैं उनसे हमें पता लगा है कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद 1000 से लेकर 2000 रुपये तक की पेंशन दी जा रही है। 26 फरवरी को होने वाली रैली में हम पुरानी पेंशन बहाली के राष्ट्रीय आंदोलन को नया आयाम देने जा रहे हैं। ये जो हमारी पुरानी पेंशन बहाली की डिमांड है, ये जो हमारे साथी अब नियरली जो रिटायर हुए हैं उन साथियों से हमें पता चल रहा है कि 1000, 1500, 2000 तक की पेंशन मिल रही है। तो इससे हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और हम बहुत दुखी भी हैं कि भाई हम सरकार का काम कर रहे हैं और सरकार हमें जो है बुढ़ापे में जो है हमें ऐसे दर बदर कर रही है। तो हम जिससे कि हमारी शुगर की भी, एक साथी हमको बता रहे थे उनकी शुगर की भी दवा उस पैसे से नहीं आ पा रही है। तो ये बहुत ही चिंताजनक, बहुत निराशाजनक स्थिति है। और ऐसी स्थिति अगर कर्मचारियों में होगी तो बताइए हम कैसे काम अपने स्थानों पर कर पाएंगे। तो मेरी सरकार से अपील होगी कि भाई इसका जल्दी से जल्दी पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए, जिससे कि हम भी राष्ट्र को निर्माण में अपना योगदान सही तरीके से दे सकें। खबर हल्द्वानी से, जहां इन दोनों शहर में अतिक्रमण की शिकायत पर प्रशासनिक अमला तेजी से के साथ काम कर रहा है। जनता द्वारा अतिक्रमण की सूचना पर प्रशासनिक टीम में फोर्स अतिक्रमण ध्वस्त करने मौके पर पहुंची, जिसमें अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त नजर आ रहे हैं। बुधवार को प्रशासनिक अमला बनफूलपुरा पहुंचा, जहां लाइन नंबर 12 में सार्वजनिक भूमि पर लंबे समय से मामला सामने आया है। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कहा कि सार्वजनिक भूमि को संभालने का कार्य किया जा रहा है, जिससे यह आम जनता के किसी काम आ सके। मैं इसको कहीं न कहीं ये मानता हूँ कि लंबे समय से शिकायतें प्राप्त हो रही थी, उसके बाद इसका निरीक्षण नहीं हो पाया, कार्रवाई नहीं हो पाई। कल मेरे पास पुनः शिकायतें प्राप्त हुई थी कि सार्वजनिक स्थान को तबेले के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, 2 टीन शेड बना दिए गए हैं, 20-25 यहाँ भैंसें बांधी जा रही हैं, जबकि ये सार्वजनिक स्थल है। हमने कल नोटिस दिया था कि जिसका जो सामान है हटा ले, जो सामान लोग हटा सके हटा पाए थे हटाया उन्होंने, बाकी हम इसको तोड़ दिया है। हमने मलबा साफ़ कर रहे हैं, पूरा क्लीन करके चूना डाल करके मैं इसको ऐसा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि यहाँ के क्षेत्र की जनता इसका सार्वजनिक हित में उपयोग कर। लाइन नंबर 12 में जैसा कि आप देख रहे हैं, सार्वजनिक प्रयोग की भूमि थी जिस पर अतिक्रमण किया गया था, उसको नगर निगम की टीम के द्वारा यहाँ हटाया गया है और इस भूमि का उपयोग जो यहाँ के लोग जो निवास कर रहे हैं वो उनके उपयोगार्थ इसको क्लीन किया जा रहा है। और आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगी कि जहाँ भी सार्वजनिक प्रयोग की भूमि है, जो सरकारी भूमि है, उस पर कोई जो है अतिक्रमण मत करें और वो सभी लोग मिलकर उसको अपने प्रयोजनार्थ यूज़ करें। खबर उत्तराखंड के बागेश्वर से, जहाँ के कपकोट क्षेत्र के प्यारे जवान खुशहाल राम की संदिग्ध हालत में मौत की जांच की मांग मुखर हो गई है। खुशहाल के परिजनों ने प्रभारी निरीक्षक के FIR दर्ज करने की मांग की है। अब तक पुलिस मामले में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने में लेट लतीफी की जा रही। खुशहाल के भाई राजेंद्र राम का कहना है कि यहाँ हत्या का मामला अभी तो पुलिस प्राथमिक लिखने से बच रही है, जांच की बात तो दूर है। सीधे सीधे हत्या है। 11 तारीख को हमारा बड़ा भाई बागेश्वर आया था किसी काम के लिए, तो फिर बागेश्वर आने के बाद वो घर को जब आया, बालीघाट में उसकी लास्ट लोकेशन है, वहीं से मिसिंग हुई है। जो गांव कपकोट के थे उन्होंने लोगों ने हमें बताया कि 2 से 2.5 के बीच में लोकेशन वहीं की है, 5 से 5.5 की लोकेशन बालीघाट गड़िया रेस्टोरेंट की है और 6 से 6:30 के बीच में वहीं की लोकेशन है। वो प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला लगता है और मुझे ये लगता है कि मृतक के परिजनों के द्वारा पुलिस प्रशासन को भी कुछ एविडेंस दिए गए, कुछ लोगों के द्वारा पुलिस को एविडेंस दी गई है और हम पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इस बात का जल्दी खुलासा किया जाए और हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और हत्या का कारण जो है उसका जो है पर्दाफाश किया जाए। हम ये मांग को लेकर के अभी बागेश्वर कोतवाली में आए हैं और कोतवाल साहब ने बोला है कि भाई चलो शाम तक आपकी FIR लॉन्च हो जाएगी। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए Q News India। नमस्कार।